अयोध्या श्री रामलीला समिति द्वारा रामलीला का हुआ भव्य शुभारंभ। अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने किया। राजेंद्र निवास पर हो रही अयोध्या रामलीला का महापौर ने आरती व पूजा कर किया शुभारंभ। अयोध्या अक्टूबर दैनिक सहानुभूति समाचार ब्यूरो संजय यादव। अयोध्या के सभी धर्माचार्य उपस्थित रहे। अयोध्या श्री रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला के मंचन का रविवार की देर शाम शुभारंभ हुआ। रामनगरी अयोध्या के वशिष्ठ संतों ने दीप प्रज्वलित कर रामलीला का शुभारंभ किया। इस मौके पर अयोध्या श्री रामलीला समिति के रंग महल मंदिर के महामंत्री रामशरण दास व समिति के सद्गुरु बधाई भवन के महंत राजीव लोचन शरण, डा प्रभाकर मिश्रा उपाध्यक्ष, विशाल मिश्रा भाजपा नेता, आलोक कुमार मिश्रा पूर्व पार्षद, अच्युतानंद पांडे मिंटू भाजपा नेता, विजय पांडे व्यवस्थापक, चंद्रकांत स्वास्थी, राजू अवस्थी, परमानंद पांडे सामूहिक रूप से आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा, वर्षों से चली आ रही रामलीला का आज दूर दूर तक प्रचार प्रसार है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से भक्तों में बहुत ही अलग जग रहा है। आने वाले समय में अयोध्या राम में हो जाएगा। राम जी की इस लीला को देखकर भक्त झूम उठे, ऐसा लग रहा है पूरी अयोध्या राम में हो गया। प्राचीन परंपराओं के अंतर्गत राजेंद्र निवास में हो रही रामलीला से अयोध्या बहुत मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है। अयोध्या सहित तमाम श्रद्धालु रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला के मंचन का आनंद लें और प्रभु श्री राम की मर्यादा को अपने जीवन में उतार कर जीवन को सफल बनाएं। महोत्सव जो विगत सैकड़ों वर्षों से रामलीला का मंचन यहाँ पर करवा रही है, तो इस बार भी अयोध्या रामलीला महोत्सव समिति के द्वारा आज रामलीला स्थल पर रामलीला प्रारंभ हुई है, जिसमें हमारे महापौर के द्वारा रामलीला का शुभारंभ किया गया है। क्योंकि रामलीला उद्घाटन नहीं होता है और रामलीला शुभारंभ हुआ, जो कि लगातार दशहरा के पावन पर्व पर जो असत्य पे सत्य की जीत होती है, उस दशहरा के पावन पर्व 11 दिवसीय जो रामलीला होती है, वही हमारी अयोध्या रामलीला महोत्सव के द्वारा आज लीला प्रारंभ हुई है, जिसमें अयोध्या के सभी पूज्य सभी संतों का सहयोग, अयोध्या वासियों का सहयोग और सभी का प्रत्येक वर्ष सहयोग मिलता है। इस बार भी भव्य सहयोग और हमारी समिति प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भव्य से भव्य और दिव्य रामलीला का आयोजन प्रत्येक वर्ष हो, उस पर हम लोग तत्पर हैं। और आज पहला दिन रामलीला प्रारंभ हुई है। ये हमारी रामलीला 24 अक्टूबर को रावण दहन होगा, 25 को भगवान का राम राज्याभिषेक मनाया जाएगा। सभी अयोध्या के सभी संत सभी सदगत भाई बंधु आएंगे और दिव्य भव्यता के साथ भगवान का राम राज्याभिषेक 25 तारीख को मनाया जाएगा। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से दशहरा की और दीपावली की अपनी समिति की ओर से सभी देश प्रदेश वासियों को, राम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या में भगवान रामलला का दिव्य और भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसलिए सभी लोग अयोध्या पधारें और रामलला का दर्शन कर अपने जीवन को सौभाग्य। रामलीला जो अयोध्या की प्राचीनतम रामलीला है और अयोध्या के सभी पूजनीय संत और गृहस्थ मिलकर इस लीला का आयोजन में बहुत परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो एक प्रकार से इसकी परंपरा भी बहुत प्राचीन है और कुल मिला के सभी संतों का, महंतों का, सबकी सहभागिता, सबका आशीर्वाद, सबका संरक्षण इस लीला को प्राप्त होता रहता है। और ये लीला हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की यह जन्मस्थली है और उनकी लीला तो यहाँ पे नित्य है। खैर सभी मंदिरों में नित्य भगवान की सेवा है, नित्य उनकी लीला है, तमाम उनके उत्सव हैं। लेकिन शारदीय नवरात्र के अवसर पर उनकी लीला के विभिन्न प्रसंगों के मंचन के माध्यम से अयोध्या के लोग एक सामाजिक संदेश देने का और भगवान की लीला का अनुकरण की प्रेरणा देने का काम पूज्य संतों के नेतृत्व में करते हैं। हर वर्ष करते चले आ रहे हैं, परंपरा से करते चले आ रहे हैं। और ये अयोध्या रामलीला उसकी एक बहुत बड़ी अपने आप में परंपरा है, जिसका आज यहाँ पर चूँकि भगवान की लीला है। अगर फिल्मी कलाकार कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है?
करें, उनको भी कुछ भगवान की जब जानते हो या प्रसंग जानते हैं ना कि जब रावण लोग कहते थे कि तुम अगर सीता जी को लेकर आए हो तो आप राम का वेश क्यों नहीं धर लेते हो, तुम वेश धर लेते हो तो तुम्हें तो इस बात की कुशलता है कि तुम चाहे जिसका वेश रख लो। तो वो कहता था कि वेश तो रखते हैं राम जी का, लेकिन जैसे ही राम जी का वेश हम रखते हैं सारी स्त्रियाँ हमको अपनी माँ समान नजर आती हैं। तो अगर कोई फिल्मी कलाकार आके यहाँ पे राम जी की लीला कर रहा है तो उसको भी तो कुछ उसके जीवन में मर्यादा आएगी, कुछ संस्कार आएगा, तो उसमें क्या दिक्कत है, होने दीजिए। प्राचीन रामलीला है राजेंद्र निवास की, और हमारे हनुमत निवास के पूज्य महाराज जी बैठे हमसे पहले के उनका बैराग है, और इसको ये अभी स्वयं कहे, अभी हमारी मेयर साहब से साथ में बात हुई, ये हम प्राचीन रामलीला 200 वर्ष पहले, बीच में कुछ बाधित हुई है लेकिन प्राचीन है, और शारदीय नवरात्र में ये प्रारंभ होने जा रही है। और माननीय मेयर जी भी हैं, और कुछ सभी अयोध्या के नगरवासी और सभी अयोध्या के महंत हैं, और ये प्राचीन परंपरा से ही आज प्राचीन परंपरा का आज यहाँ पर परंपरा में अगर लीलाएं कई जगह भी हों तो ये तो हम लोगों की गौरव की बात है, क्योंकि एक जगह लीला हो। अयोध्या में घर घर में जब राम ने जन्म लिया है और घर घर में खेले हैं तो उनका आदर्श सबके हृदय में उतरा हुआ है। और अगर ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एक जगह हो, 2 जगह हो, 10 जगह हो, अनेकों जगह हो, तो ये तो हमारे अयोध्या का गौरव है। अयोध्या वासी राम की लीला नहीं करेगा और अयोध्या का संत अगर राम की लीला नहीं करेगा, यहाँ राम रूप लीला धाम नित्य यहाँ होती है, तो ये कोई आश्चर्य नहीं है। तो ये लीला का आज शुभारंभ है, और शुभारंभ के समय हम लोग भगवान से मनाते ये इसी प्रकार से इस लीला का निर्वहन सब चलता रहे, और आने वाले हमारे सभी लोग इस लीला का अनुकरण करें और उस पर चलते रहें और इसका जीवन में अपने में उतारें, जिससे हमारे राम जी ने किया दूसरे देश के और दुनिया के लोग उस आचरण को करें। यही लीला का उद्देश्य है। राम जी ने जो किया वही करने के लिए ये शारदीय नवरात्र में प्रारंभ होता है, और रावण को मार करके भगवान की राजगद्दी से ये शुभारंभ होता है कि हमको अपनी जीवन लीला कैसे चलना है, कैसे चलना है, कैसे चलना है।